सबने अपने बुजुर्गों से एक कहावत सुनी है, कर्मों का फल मिलता है, अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का बुरा होता है। वो इसलिए कि विद्वान बुद्धिमान रावण भी था, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया। स्वार्थ में इतना ज्यादा उसने गलत काम किए कि आज के समय बुराई का प्रतीक हम रावण को मानते हैं, जबकि वो उस समय बहुत ज्यादा बुद्धिमान था, विद्वान था। वैसे ही इस समय जो मोटिवेशनल स्पीकर का एक ओहदा है, कि बाकी लोगों को तो नहीं पता, लेकिन नए लोगों को, युवाओं को ज्यादा पसंद आती है उनकी बातें, उनके वीडियोज, सोशल मीडिया पे उनकी प्रेजेंस, उनकी दखलंदाजी पसंद आती है। भारत के दो सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, एक संदीप माहेश्वरी हैं और दूसरे हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा। इस बीच में एक विवाद चल रहा है। विवाद किस तरीके से हुआ आपको अच्छे से पता है, उसके बारे में बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। बस आप ये मान के चलिए कि बात वहां से शुरू हुई थी, उसके बाद सबसे बड़ा तहलका मचता है एक वीडियो आने से। एक वीडियो है, गाड़ियां जा रही हैं, रोड किनारे का है, 85% विजुअलिटी है, मतलब 100% आप ये नहीं कह सकते कि नहीं डॉक्टर विवेक बिंद्रा या उनकी पत्नी है। मतलब ये दिख रहा है कि एक विवेक बिंद्रा जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति है, शॉर्ट्स वगैरह में है, फॉर्मल कपड़ों में, और उसके साथ एक महिला है जिसको विवेक बिंद्रा की पत्नी बताया जा रहा है। वो दोनों जिस तरीके से रोड के किनारे झगड़ा कर रहे हैं, या फिर प्लीज प्लीज करके वो कह रहे हैं कि यहाँ पे तमाशा मत करो, चलो, और वो महिला एक मिनट के लिए भी उस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाह रही थी, ऐसा उस वीडियो में दिख रहा है। और कुछ समय के बाद ये पता चलता है कि नोएडा के एक थाने में डॉक्टर विवेक बिंद्रा की पत्नी घरेलू हिंसा का आरोप लगाकर, इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर के ऊपर इतना गंभीर आरोप लगता है, वो भी उनकी पत्नी के द्वारा। अब ये सोचने वाली बात है कि जो व्यक्ति आपको अभी तक गीता के माध्यम से, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की जब हम बातें सुनते थे तो हमको लगता था यार हम लोगों ने इंग्लिश कम पढ़ी है क्या, क्योंकि जैसे जैसे सेंटेंस वो यूज करते थे, या फिर गीता की ऐसी बातें यूज करते थे, बिजनेस कैसे तरीके बताते थे, और हिल हिल के, और पता नहीं किस तरीके से, हर आदमी की बात करने का तरीका होता है, उनका अलग तरीका था। और इतना स्पीड में उनके जो शब्द बोलने का जो एक होता है ना, हर इंसान की एक कैपेसिटी होती है कि 1 मिनट में आप इतने शब्द डिलीवर कर सकते हो, उस बंदे के पास बहुत ज़्यादा है, ये उसकी स्ट्रेंथ थी। तो काफ़ी सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती थी, बहुत सारे लोग वीडियोस देखते थे, बातें भी अच्छी लगती थी। लेकिन एक्सपोज ये शब्द है, ये कितना इंपॉर्टेंट है आप समझिए, कि पूरा इंडिया का जो यूथ है, जो बच्चे हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं परेशान हैं अपने परफॉर्मेंस से या अपने भविष्य के लिए, वो ऐसे लोगों को देखते हैं और उनको लगता है कि इनकी बातों को अगर अपने जीवन में, अपने कामों में अप्लाई करेंगे तो हम सक्सेस होंगे। कुछ लोग सक्सेस भी होते हैं, लेकिन बात यह है कि हम जिनकी बातें सुनते हैं, आखिरकार वो कितने अंदर से मजबूत हैं। जिनको हम मोटिवेशनल स्पीकर मानते हैं, क्या वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं? अगर ऐसा होता तो विवेक बिंद्रा जिस तरीके से आरोपी बने हैं अपनी पत्नी के द्वारा, कहीं ना कहीं जो व्यक्ति घर में हिंसा कर रहा है या जिस तरीके से बिहेव कर रहा है उस वीडियो में, तो साफ पता चल रहा है कि भैया मोटिवेटेड तो बंदा नहीं है। उसकी मनोदशा ऐसी है जिसकी वजह से उसको, वो अपनी पत्नी से अपने दाम्पत्य जीवन को नहीं सही रख पाया है। और जो व्यक्ति इतना नाम कमाया हो, पूरे देश के लोग उसको पसंद करते हो मोटिवेशनल के नाम पे, बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, और बताने में वो भी ये भी बताते हैं कि मैंने 200 करोड़ रुपए खर्च किए हैं टेक्नोलॉजी में एक ऐसा सिस्टम बनाने के लिए, कि जो सिस्टम व्यापारियों के लिए, बिजनेसमैन के लिए एकदम रामबाण है, इंद्र का शस्त्र है। मतलब अगर आपने उस कोर्स को ले लिया तो आप सक्सेस हो जाओगे। बहुत सारी चीज़ें हैं, वो बहुत सारी बातें करते हैं कि भैया एक टाइम पे मैं इतनी कंपनियों को आगे ग्रोथ में लाया हूँ, इतनी कंपनियां मेरी वजह से चल रही हैं। ऐसी बातों से लोगों को बड़ा फर्क पड़ता था कि यार ये बंदा अकेले दम इतनी सारी कंपनियों को अपनी बातों से जोश दिलाता था, अपने तौर तरीके सिखा के उन कंपनियों की ग्रोथ करवा दिया। तो यार इसका कोर्स तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब उस कोर्स को लेने के बाद, क्योंकि एक वीडियो अभी इनका इसी विवाद के बीच में आता है सागर सिन्हा के साथ। सागर सिन्हा बहुत बढ़िया कमाल बोलते हैं, उनसे मैं एक बार मिला भी हूँ, बहुत भी अच्छा बिहेवियर है उनका। और उस वीडियो में सागर सिन्हा द्वारा पूछी गई बातें भी बड़ी कमाल की थी। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी तरह बायस्ड होते हुए उन्होंने क्वेश्चन पूछे। और उन्होंने ये पूछा भी कि भाई ये बताइए, जो आप ये सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं कि जिसमें 200 करोड़ खर्चा किया, इसमें होता क्या है? तो वो बताते हैं बड़े कॉन्फिडेंस से कि देखो ऐसा है, ये जो हमारा सिस्टम है, इसमें कोर्स उसी को दिया जाएगा जिसको नीड है। ठीक है, अब कोर्स के साथ साथ अगर उसको कमाना है पैसा, कोर्स बेच के, बेचवा के, लेकिन डिजर्विंग व्यक्ति को, जिसको नीड है उस कोर्स की, अगर उसको बेचवाएगा तो हम उसको 30% देंगे,
वरना अगर वो नहीं कमा पाता इस कोर्स को बेचने वाली प्रक्रिया में शामिल होने के बाद, तो उसको हम पैसे वापस कर देंगे। लेकिन उस पूरे सिस्टम में इन्होंने डैशबोर्ड बना रखा है। डैशबोर्ड का मतलब पता है क्या है? जैसे बहुत सारे लोग, जितने भी लोग एमएलएम में कभी फंसे हैं, उनको पता है कि इनके प्लान बड़े अजीब अजीब तरीके के होते हैं। यहाँ पे एक नया दौर शुरू हुआ है इस समय, कि जैसे स्विगी, जोमेटो, ये बहुत सारी कंपनियां वर्किंग आवर्स पे पेमेंट करती हैं। मतलब अगर संडे है, शनिवार है और शाम का टाइम है, तो आपको पे आउट ज़्यादा मिलेगा। देखो इस कदर लोगों का समय खरीदा जा रहा है। और वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई होती है डैशबोर्ड में, कि तुम कितने मिनट काम करते हो, कितने मिनट लोगों से बात करते हो, वो सारा कुछ इसमें दिखेगा। मतलब तुम पैसे कमाने के लिए 8-10 घंटे का सपना सोच के आए होगे इस दुनिया में, अभी तक यही सोचते होगे कि भैया हम दिन में ड्यूटी करेंगे, हम रात में ड्यूटी करेंगे, लेकिन 8-10 घंटे की ड्यूटी करेंगे, उसके बाद बाकी की ज़िंदगी जिएंगे। लेकिन भैया यहाँ ऐसा नहीं है। इनके एमएलएम में, इनके एफिलिएट में क्या है कि वो मिनट जोड़ते हैं। मोटा माटी समझ में आएगा, टेक्नोलॉजी समझने की जरूरत भी मत, आप घुसना भी मत वकालत करने के चक्कर में इन लोगों की। ये जो 200 करोड़ का सिस्टम इन्होंने बना रखा है, उस सिस्टम में ये इंसान को इंसान से मशीन में तब्दील कर देते हैं कि तुमको कोर्स बेचना है, बेचना है, बेचना है, तुमको तभी पैसा मिलेगा। और कोर्स बेचने के लिए क्या करना है? दिन रात उसी के बारे में सोचना है। माँ बाप, दुख मुसीबत, शादी ब्याह सब भूल जाओ, दोस्त व्यवहारी सब भूल जाओ, और जो भी याद रखो तो सिलसिलेवार तरीके से प्लान करो कि इस दोस्त को इस टाइम पकड़ना है, इसको इस तरीके से फंसाना है, इसकी ये कमजोरी है, यहाँ से ये बातें करनी है। समझ के लगता है, क्योंकि हम एक टाइम पे जब हम स्कूल छोड़े थे, तो उस मैं भी एक एमएलएम में फंसा हूँ, और मेरी भी एक चेक आई हुई थी। तो जिस तरीके से हमको फंसाया जाता है, तो लगता है कि इनका सिस्टम किस तरीके से काम करता है। और उसके बाद आज इतने आरोप लगने के बाद, 500 करोड़ का स्कैम का जो आरोप लगता है, उसके बाद भी डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये मानने को तैयार नहीं है कि वो स्कैम है। वो ये कहते हैं कि कुछ कुछ बहुत छोटा हिस्सा है जो फंस गया है, जो इस तरह की बयानबाजी कर रहा है, ग्रुपबाजी कर रहा है, और हमारी कंपनी को बदनाम कर रहा है। लेकिन सिंपल सी बात है कि हमारे भारत में एक कानून है। कानून के तहत ये है कि अगर आप मार्केट में बैठे हो, तो आपके भारत के कुछ कानून हैं जिनको मानना पड़ेगा। जो सामान आप बेच रहे हो, अगर वो सामान खरीदार को पसंद नहीं आता, तो उसका पूरा हक है, वो आपको वापस करेगा, भले आप कितना भी बड़ा एग्रीमेंट करवा ले कि भैया इसकी रिटर्न पॉलिसी नहीं है। किसी भी एग्रीमेंट से बड़ा एग्रीमेंट है भारत के कानून का नोटिफिकेशन, जो उन्होंने जारी कर रखा है कि अगर आपको प्रोडक्ट नहीं पसंद आता, तो आप उसको वापस करिए, फिर चाहे आपको कंज्यूमर फोरम में ही जाना पड़े। क्योंकि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी हैं जो रिटर्न पॉलिसी पे खेल खेल करती हैं, और वहाँ पे बहुत सारे कंज्यूमरों का हैरेसमेंट होता है। तो बहुत सारे स्कैम है जिसके बारे में लोगों को समझना चाहिए, बातें करनी चाहिए। स्कैम तो ये भी है कि कुछ यूट्यूबर हैं जो अपने वीडियो के चलते हुए वीडियो में बीच में कुछ एक चीज़ का प्रमोशन मारते हैं, और उस प्रमोशन में भी वो कभी कभी कोर्स की बात कर देते हैं, कोर्स बेच देते हैं, या कुछ ऐसे ऐप का प्रमोशन भी कर देते हैं जिसके बाद 50 रुपए से शुरू होके 50,000 तक का लॉस होता है। क्योंकि उस बंदे ने, भाई वो इन्फ्लुएंसर है, उसने बोला कि इस ऐप से आप पैसे कमा सकते हो, तो वो बंदा देखने वाला काफ़ी दिनों से देख रहा था, उसको लगा यार भाई तो सही बोल रहे हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, वो उसमें इन्वेस्ट करता है। फिर क्योंकि वो तो एक जाल है, स्कैम है। तो स्कैमरों की बहुत लंबी फहरिस्त है। एमएलएम हो, एफिलिएट हो, या फिर डायरेक्ट सेलिंग हो। अब तो भैया दवाओं पे उतर आए हैं ये लोग, खाने पीने की चीज़ों को बेचते थे। सबसे पहले तो पैसा घुमाया जाता था पिरामिड स्कीम के तहत। सबसे शुरुआत में यही हुआ था, पैसा घुमाया जाता था। आप इतना पैसा दीजिए, 3 लोग जुड़वाइए, फिर उसके बाद तो जाहिर सी बात है 30% बढ़ता रहेगा, 70% ऊपर जाएगा, और उसके बाद वो कंपनी भाग जाएगी। तो भारत में कानून बना कि नहीं, अब ऐसा नहीं होगा, ऐसी कोई कंपनी नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने क्या किया, कुछ प्रोडक्ट बनाए बेमतलब के, बिल्कुल 2 कौड़ी के प्रोडक्ट, और उनको मार्केट वाले से 4 गुना ज़्यादा में बेचा जाता था। उसमें भी यही हो रहा था कि आप प्रोडक्ट खरीदिए, आप ज्वाइन हो गए, आपको डीलरशिप मिल गई, उसके बाद 2-3 लोगों को आप जोड़िए, फिर जोड़िए, फिर जोड़िए, फिर जोड़िए, और ये फिर वही पिरामिड वाला हिसाब किताब बन गया। अब धीरे धीरे एक्सपोज होना शुरू हुआ, तो फिर क्या नया आया, जब इंटरनेट फ्री हो गया, भाई जियो के आने के बाद बहुत सारे लोगों के पास इंटरनेट आ गया। अब ये क्या करते हैं, ये वेबिनार करते हैं, वीडियो में जो है मीटिंग करते हैं, बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं, और यूट्यूब में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं, वो लोग वहाँ पे मोटिवेशन देते मिलेंगे आपको कि आप अगर इस काम को करते हैं तो आप रातों रात इतना रुपए कमा सकते हैं, अपनी ज़िंदगी सुधार सकते हैं। तो लोग लगता है यार इनके भी हमने यूट्यूब में वीडियो देखे हैं। आज के समय में क्या है दोस्तों, कि ऑनलाइन की दुनिया में आपको कोर्स बताएंगे कि ये कोर्स है, ये इस कोर्स को करने से आप ये सीख जाओगे और ये चीज़ सीख जाओगे, और आपको लगे यार हाँ यार इससे ये सीख के इतना कमा सकते हैं, डिग्री कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरव्यू भी हो जाएगा, तमाम सारी चीज़ आपको बताई जाएंगी। अब आप कोर्स खरीदोगे, आप देखोगे यार उसमें कुछ है ही नहीं,
मतलब उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें बताई, कुछ और गई थी, उसमें कुछ और है। फिर आप बोलोगे यार इसमें तो कुछ है ही नहीं, मेरा पैसा वापस करो। तो कहते हैं यार यार पैसा छोड़ो, ये 3 लोग और बेच दो ये कोर्स, तुम्हारा पैसा निकल आएगा और ऊपर से तुम कमा भी पाओगे। फिर क्या करेंगे ये लोग, स्टेटस में ऐसे ऐसे वीडियोज़ लगाएँगे कि लाइफ में ये करो, वो करो, मतलब लगभग वही मोटिवेशनल स्पीकर वाला हिसाब किताब इन लोगों के यहाँ शुरू हो जाता है। उल्टा सीधा की बातें, अच्छी अच्छी कार, मोबाइल वगैरह की फ़ोटोज़ डालना, घूमने टहलने की फ़ोटो डालना, तो लोग फिर कंटेंट करते हैं, भाई करते क्या हो यार आजकल? बताते हैं हाँ वो ये फलाना है ना, इसको आप जॉइन करो, इससे लाइफ चेंज हो जाएगी। इस तरह की चीज़ें खूब खूब चल रही हैं। तो यूथ के अंदर जोश है कुछ करने का, कुछ जेन्युइन करने का। ये कुछ स्कैमर हैं, कुछ फ्रॉडिये हैं, जो युवाओं को ख़त्म कर रहे हैं। युवाओं के जोश को शुरू शुरू में ही ख़त्म करे दे रहे हैं। भाई उनके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी होती है, उनको लगता है यार हम में ही कमी थी कि हम ये नहीं कर पाए, या फिर इस जैसे चीज़ों में फँस कैसे गए। सोचने में मजबूर करते हैं ये मोटिवेशनल स्पीकर। आखिरकार इन मोटिवेशनल स्पीकरों की इतनी ज़रूरत है क्यों? इसके पहले जो लोग रहते थे मोहल्ले में, कुछ लोग रहते थे, वो ऐसे लोग होते थे कि अच्छी-अच्छी बातें बताया करते थे, और उसमें कुछ चीज़ें हमारी समझ में रहती थी, हम उनकी मान्यताओं को भी मानते थे। जैसे वो कोई चीज़ बोल दिए कि ऐसे से ऐसा नहीं होता था, तो हमको लगा करता था कि ये जो बंदा बोल रहा है ऐसा नहीं होता होगा। लेकिन आजकल तो हर चीज़, एक कोट्स मैंने सुना था कहीं पे जिसमें बोला जाता है कि लाइफ में बी प्लान होना ही नहीं चाहिए। एक मोटिवेशनल स्पीकर बोलता है कि लाइफ में अगर आपका बी प्लान होगा तो आप ए प्लान पे सक्सेस नहीं होगे। लेकिन कितनी गलत चीज़ है कि अगर आप एक चीज़ के पीछे भाग रहे हो और आपके पास बी प्लान नहीं है, अगर आपको उसमें सक्सेस नहीं हुई, तो फिर आप क्या करोगे? तो ये मोटिवेशनल स्पीकर और इनके कोट्स ज़हर भी हैं, अमृत भी हैं। आप सोच समझ के सेलेक्ट करिए और फिर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है, कुछ भी बातें आपको समझ में आती हैं, मज़ा आया, तो आप वीडियो को लाइक करिए। आगे भी अगर ऐसे वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट आपको निश्चित तौर पे करना है। कमेंट करके आप ये बता सकते हैं कि आपकी इस बारे में क्या राय थी, जिस बारे में ये वीडियो अभी तक चला है, जिस बारे में मैं बात कर रहा था। आप इससे एग्री हैं, डिसएग्री हैं, या कुछ एडवाइस करना चाहते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।